बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ रमज़ान सीरीज़ में इफ़्तार के लिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी फ्रूट क्रीमी चाट की रेसिपी, जिसे आप एज अ डेज़र्ट के तौर पे भी खा सकते हैं और ये दावतों के लिए परफेक्ट रेसिपी है। तो वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। क्रीमी फ्रूट चाट बनाने के लिए सबसे पहले तो एक खुली कढ़ाई में डालेंगे हम दूध, जो कि जाएगा फुल फैट क्रीम मिल्क दूध, जो कि मैंने ले लिया है 1 लीटर। तो दूध हमारा ऑलरेडी उबला हुआ था, तो ये गरम गरम दूध ही हमारा। तो इसमें मैं शामिल कर रही हूँ आधा कप चीनी। चीनी आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, लेकिन इसमें बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। तो किसी के घर में ज़्यादा खाई जाती है, किसी के घर में कम खाई जाती है, तो मैंने आधा कप डाली है। चीनी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं दूध के साथ और फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। अब जब तक चीनी के साथ दूध हमारा हल्का सा उबल रहा है, तो कर लेते हैं आगे का स्टेप। अब दूसरी तरफ मैंने 1 लीटर दूध के अंदर से आधा कप दूध उठा लिया था। इसके अंदर हम डालेंगे कॉर्नफ्लोर। तो दूध को गाढ़ा करने के लिए इसमें जाएगा कॉर्नफ्लोर, जो कि मैं डाल रही हूँ 4 टेबल स्पून भर के। तो ये एक मैंने डाल दिया है। अब ये दूसरा मैंने शामिल कर दिया है, ये तीसरा मैंने डाल दिया और ये चौथा भी डाल दिया। तो 4 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने डाल दिया है कॉर्नफ्लोर के। और अब हम इसको डाल के अच्छी तरीके से कर लेते हैं मिक्स। और ये हमारा मिक्सर रेडी है। तो ये दूध हमारा बिल्कुल हल्का नीम गुनगुना था। बहुत ज़्यादा गर्म दूध के अंदर इसको ना मिक्स कीजिएगा, वरना तो यही ठीक हो जाएगा। अब ये मिक्सचर हमारा रेडी है, जिसको हम डालेंगे दूध में और दूध को गाढ़ा करेंगे। अब चीनी हमारी दूध के साथ अच्छे से डिज़ोल्व हो चुकी है। इसको मैंने मिक्स कर लिया है। अब एक हाथ से हम डालेंगे इस कॉर्नफ्लोर के मिक्सचर को और दूसरे हाथ से हम इसको मुसलसल चलाते रहेंगे। और इसको हमने जब तक पकाना है जब तक कि ये स्लाइटली थिक नहीं हो जाता, ना तो बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी इसकी थिन हो, ना बहुत ज़्यादा थिक। अब फ्लेवर के लिए मैंने डाला है थोड़ा सा एसेंस, जो कि मेरे पास आइसक्रीम एसेंस था, ये मैंने शामिल कर दिया है 10 ड्रॉप्स। अगर आपके पास ये अवेलेबल ना हो तो आप वनीला एसेंस डाल सकते हैं, या फिर कोई भी फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। इसको डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने। तो देखिए इतना थिक होना चाहिए। इसको कम्प्लीटली हम ठंडा कर लेंगे। तो इसको निकाल लेते हैं एक बोल के अंदर। अब इस तैयार किए हुए मिक्सचर को हमने कम्प्लीटली ठंडा करना है रूम टेम्परेचर पे। तो इसको लगातार चलाते जाएंगे। जैसे जैसे ये थोड़ा सा ठंडा होता जाएगा ना, ये थिक होता जाएगा। तो थोड़ा सा स्मूथ करने के लिए मैं हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो देखें बिल्कुल ही क्रीमी टेक्सचर में आ चुका है ये। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे क्रीम, जो कि जाएगी 200 ग्राम। ये मेरे पास टेट्रा पैक थिक क्रीम जो होती है ना, वो है। ये मेरे पास टिन वाली थी, ये मैंने शामिल कर दिया है। कोई भी थिक क्रीम का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब क्रीम डालने के बाद इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है और ये मिक्सर रेडी है हमारा। अब डालेंगे हम इसके अंदर आधा कप ग्रेप्स, जो कि मेरे पास ब्राउन वाले ग्रेप्स हैं, ये मैंने शामिल कर दिए हैं। फ्रूट्स आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं। अब मैंने इसमें 1 अदद कटा हुआ आम भी डाल दिया है, जिसको मैंने क्यूब्स में डाला है। साथ ही जाएगा 1 अदद सेब, जिसको मैंने इस तरह से क्यूब्स में काट लिया था। अब डालेंगे हम इसके अंदर ग्रीन वाले ग्रेप्स। देखिए मेरे पास थोड़ा से लंबे वाले तो मैंने काट के डाल दिए हैं। 2 से 3 अदद मैंने डाल दिए हैं, साथ ही खजूरें। तो 1 अदद कीवी काट के डाल दी है और 2 से 3 अदद मेरे पास थी स्ट्रॉबेरीज़, ये भी मैंने डाल दी हैं। अब थोड़े से मेरे पास ड्राई फ्रूट्स हैं, ये मैं शामिल कर रही हूँ, जिसके अंदर पीनट है, खुबानी है, थोड़ी सी जो है ना किशमिश है, थोड़ी सी मैंने ये पिस्ते डाल दिए हैं। ये डालने के बाद इसके साथ ही मैं शामिल कर रही हूँ थोड़े से कटे हुए बादाम। साथ ही इसके अंदर 2 अदद केले भी शामिल कर देंगे काट के। और बस इसको डाल के अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। तो बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है, जो कि दावतों के लिए है परफेक्ट। अगर आप किसी की दावत के अंदर इस रेसिपी को बनाते हैं ना, तो आप 1 रात पहले इस सारे मिक्सचर को बना के ठंडा कर लीजिए। अगले दिन आप इसमें फ्रूट शामिल कीजिए और ठंडा ठंडा सर्व कीजिए। बहुत ही लजीज लगता है। ज़रूर से ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को और फीडबैक देना मत भूलिएगा। तो आप लोगों ने मेरी इस रेसिपी को अभी कहाँ से वॉच किया, अपनी प्रेफरेंस मुझे ज़रूर दीजिए कमेंट सेक्शन में। और किसी के यहाँ तो आज पहला रोज़ा होगा और किसी के यहाँ दूसरा रोज़ा होगा, तो हमारे यहाँ तो आज दूसरा रोज़ा है। तो यहाँ पे मैंने इसको मिक्स करने के बाद निकाल लिया है एक सर्विंग डिश के अंदर। सर्विंग करने के बाद इसके ऊपर थोड़े से कटे हुए पिस्ते और बादाम डाल देंगे। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी क्रीमी फ्रूट चाट की। रेसिपी अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मज़ीद रेसिपीज़ जानने के लिए चैनल को ज़रूर से कर लीजिएगा सब्सक्राइब। और फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट रेसिपी वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।